ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि किसी किसी दिन ना घर में बहुत काम फैल जाता है, और ख़ासकर तब जब घर में कोई और दूसरा काम हो। तो ऐसा ही हुआ, आज थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया था। अपने सामने कुछ ऐसी चीज़ें देख रही थी जिनको निपटाना ज़रूरी था, लेकिन उनको ना छोड़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि आज घर में श्राद्ध भी है और उसके लिए जो तैयारी होती है वो काफ़ी करनी होती है। तो मैंने बिल्कुल मिनिमल सी सफाई करी जो बिल्कुल ज़रूरी ही थी, और जो लॉन्ड्री वगैरह का काम था ना उन सबको रोक दिया, और सोचा कि अब चलो सबसे पहले अपना जो बेसिक काम है ना उसको निपटाते हैं। घर में ना 4 श्राद्ध होते हैं हम लोग जो करते हैं, और उसमें से 3 हो गए हैं और अभी 1 बाकी है। और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन काम ज़्यादा इसलिए होता है कि पूरी किचन बिल्कुल साफ़ रखनी पड़ती है, धो के बिल्कुल मतलब कोई झूठा बर्तन ना हो, जैसा कि मैंने देखा है और मुझे बताया गया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन जैसे घर में पंडित जी को बुला के थोड़ी सी वो पूजा करवा देते हैं, तो कई सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं वो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। शुरुआत में मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं क्योंकि साथ रही हूँ सबके, तो मुझे पता है कि घर में कौन सी चीज़ की जो विधि है और कौन से दिन कौन सी चीज़ होती है उसके बारे में बिल्कुल मतलब मुझे चीज़ें पता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि इसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो हाथ अपने आप चलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये वाला काम पहले करना है या बाद में। मतलब किचन में जाते हैं और हमसे ज़्यादा ना हमारे हाथों को आदत होती है कुछ कामों को करने की, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा काम कर देती हूँ। और पूजा में कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ख्याल रखना पड़ता है जिनको कि हाँ हमें फॉलो करना रहता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली आज श्राद्ध की, और आज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है जो कि अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ। और हो गई तैयारी मेरी श्राद्ध की। और जैसे ही ये पूजा का श्राद्ध का काम खत्म हुआ, मुझे जाना था चीकू की मेडिसिन लेने, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। वेटनरी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हमें जाना पड़ता है, और वहाँ मैं 2 व्हीलर से गई उसकी मेडिसिन लेने के लिए। और उसके बाद जहाँ मैंने ये अपनी साड़ी की जो एक मतलब फ्रेम होने के लिए जो इसका पल्ला था ना साड़ी का, वो दिया था कि एक बहुत ही अच्छी मैं एक आर्टिस्टिक पीस बनाऊँगी, तो उनका भी कॉल आ गया। तो हमने सोचा कि उसको भी ले लेते हैं। मैं और करण साथ में थे, और दोनों ही चीज़ें ना बहुत दूर थी आपस में, कम से कम 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस था। लेकिन मैंने सोचा चलो चलते हैं, और इसको पैक करा के मैं ले आई। और ये सब सामान लेते लेते हमें बिल्कुल शाम हो गई घर आते आते। और मुझे नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि मुझे शानू को लेने जाना था, और दिमाग में इतने ढेर सारे काम घूम रहे थे, क्योंकि चीकू की भी तबीयत खराब थी, शानू को भी लेने जाना था। लेकिन हाँ, किसी तरह सारी चीज़ें मैनेज करी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि शानू के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और उसे हम छोड़कर आए थे। उसके एग्जाम्स थे मिड टर्म, और अब उसे लेने जाना है। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो बस से या मतलब किसी और तरीके से आ पाए। सामान भी उसके पास है, इसलिए मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। तो कल तो श्राद्ध था, आज फ्री है, आज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और मैं बिल्कुल सही हूँ। और आप लोग जो है हमेशा पूछते हो ना कि क्या चल रहा होता है, तो इसीलिए मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। और मेरे संग एक दिक्कत और है, चीकू की तबीयत सही नहीं है। बहुत दिन हो गए उसे, जैसे ही मेडिसिन देते हैं तब तक वो सही रहता है, जैसी मेडिसिन उसकी रोक देते हैं वो फिर से बीमार हो जाता है। तो अभी उसे मेडिसिन देने की कोशिश करी, दूध में दे ली, पेड़े में डाल के दे ली, लेकिन वो मेडिसिन नहीं खा रहा है बिल्कुल भी। ये एक और दिक्कत मेरे लिए हो गई है, और इंजेक्शन ये नहीं लगवाता है। तो बड़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ में। तो अभी चीकू को मैंने सुबह कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी, नहीं खाया। दवाई देने की कोशिश करी, नहीं इसने पिया। अब ये घर पे रहेगा, अमर रहेंगे यहाँ पे इसके पास, इसे देखते रहेंगे, और शानू को हम लेकर आएंगे। और मुझे भी थोड़ा बहुत अगर कोई बीच में काम है, जैसे वहाँ जाती हूँ दिल्ली तो वहाँ काम हो जाता है, तो कोई काम होगा तो वो मैं कर लूँगी। तो अब मैं निकल रही हूँ, सब चीज़ें रख ली हैं। और हाँ, ये जो मेरा कुर्ता आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो सब ऑनलाइन जहाँ अच्छे दिख जाते हैं वो ले जाते हैं। लोकल मार्केट में इस तरीके के चिकन के जो कुर्ते हैं वो नहीं मिलते हैं। और जो ये वाले कुर्ते हैं चिकन के, ये मैंने मिंत्रा से लिए थे, लगभग हर कलर के मेरे पास हैं। और ये जो है ब्लैक कलर वाला है। अच्छी मेडिसिन हो रही अच्छी कढ़ाई हो रही है इस पे, और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं जब आप कहीं बाहर जाओ, तो बिल्कुल कंफर्टेबल। और एक चीज और दिखाती हूँ, और ये है ना, ये मैंने मिंत्रा से ली थी, बड़ी ही सुंदर फुटवियर, बड़ा अच्छा है ये। तो वैसे तो मैं शूज पहनती हूँ, लेकिन आज शूज पहन के नहीं जा रही, क्योंकि मुझे कहीं उतरना नहीं है, गाड़ी में बैठना है, थोड़ा बहुत बस जो कुछ मुझे लेना है, तो ये मैं पहन रही हूँ। बड़ी सुंदर सी है, तो मिंत्रा पे मुझे ये बड़ी प्यारी सी दिखी थी, तो ये मैं पहन के जा रही हूँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अब बस निकल रहे हैं।
मुझे शूज़ की ना इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि मैंने इनको पहना तो, लेकिन फाइनली फिर मैंने अपने शूज़ पहन लिए क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और जाने से पहले जो भी छोटे छोटे काम थे वो सब मैंने निपटाए। ये मेरा सेकंड डे था आज कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी और कुछ चीज़ें मैंने जैसे प्लान करी थी वो वैसे नहीं हो पा रही थी। तो कई बार जो घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर के काम होते हैं, उनको हम एक तरफ नहीं रख पाते हैं, चाहे कितना ही काम हमारा जो पर्सनल है या हमारे वीडियोज़ का काम है वो कितना ही क्यों ना हो। तो मुझे एक काम अचानक से याद भी आया। एक्चुअली मेरे पास ना 2-3 कैमराज हैं जिनसे मैं शूट करती हूँ और उनमें से एक जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, जिसको कि मैं देकर आई थी और वो भी मुझे लेकर आना था। और इसके बारे में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको कभी किसी एक अलग ही वीडियो में बताऊंगी। तो हम निकल पड़े और साथ के साथ हमें अपने भी बहुत ढेर सारे काम करने हैं। मैं शानू को पिक करने के बाद शानू के हॉस्टल के पास ना एक मॉल है, वेगस मॉल है, वहाँ पे चले गए थे क्योंकि बच्चों को कुछ खाना पिलाना था ना। तो वहीं पे मुझे ये बहुत ही अच्छी एक शॉप दिखाई दी। यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग करी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था और वो ज़रूरी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में मैं कुछ चीज़ें नहीं लेती हूँ। एक्चुअली श्राद्ध में कुछ नया या शुभ काम हम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन श्राद्ध के एकदम बाद से ही, क्योंकि नवरात्रे हैं तो पहले से ही इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी रहती है। यहाँ से कुछ चीज़ें जो मैंने ली वो आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। छोटी मोटी चीज़ें ली हैं और बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी के विग्रह थे यहाँ पे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक्चुअली जो भगवान के विग्रह होते हैं उनका जो आपके हाथ में आ जाए ना वही आपके अपने भगवान होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो मेरे पास है उनमें से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हो सकता है कि वो मूर्तियाँ इतनी सुंदर ना हो, लेकिन अब वो मेरे प्रिय भगवान है तो घर में जो भी मेरे पास भगवान है ना वो मुझे सबसे सुंदर लगते हैं। तो कुछ जो भगवान होते हैं अगर हमारे द्वार पर चलकर आते हैं ना तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कैसे हैं या जच रहे हैं या नहीं जच रहे हैं, वो तो हमारे अपने हो जाते हैं। और ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम मिलता है कि भगवान हमारे द्वार आए। ये क्या चीज़ है कभी आपको डिटेल में बताऊंगी। और शानू का पैर अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, हम लोगों ने वहीं पे थोड़ा सा खा लिया और उसके बाद हम निकल चले आगे, क्योंकि मुझे अपने कैमरा का काम करना था और मुझे थोड़ा सा एक ऐसा कैमरा लेना था जो थोड़ा सा जो है लो ग्रेडेड हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अच्छे कैमराज हैं और देखिए मैं कितना रफ यूज़ करती हूँ कैमरा को। तो इसीलिए मैं देखती रही, ये सब चीज़ें छोटे मोटे टेस्ट करती रही और उसके बाद फिर हम आ गए एक और जगह पे जहाँ हमने खाना खाया। ये रास्ते में जब हम लौट कर आते हैं तो गुरुग्राम में ही ये जगह पड़ती है। बड़ा सुंदर सा यहाँ का डेकोर वगैरह था और फाइनली हम यहाँ पे खा पी के अपने घर आए और बहुत ढेर सारा काम किया। और जिस दिन मैं घर आई उस दिन भी काफ़ी रात हो गई थी। तो ये दूसरा दिन था जिस दिन मैं कोई भी सच कोई जो आपके लिए वीडियो प्लान कर रही थी ना वो नहीं शूट कर पाई। और अब टाइम हो रहा था करीब दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे और आज मुझे ये थर्ड डे काम करते करते बहुत लंबा टाइम हो गया था और मैंने सोचा था मॉर्निंग से वीडियो शूट करूंगी, लेकिन क्योंकि त्यौहार के लिए मुझे ग्रोसरी वगैरह को अरेंज करना था, क्योंकि नवरात्रे अब बिल्कुल आने वाले हैं और ये सब काम मैं नवरात्रि से पहले कर लेती हूँ। जैसे ग्रोसरी का सारा सामान सेट कर लेती हूँ और जितने भी कंटेनर्स वगैरह हैं उन्हें वॉश करके उसमें भर के रख देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है इसलिए मैंने ये सारा काम किया और इसी के साथ साथ जो दिन भर का मेरा काम था वो मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने जैसे सब्ज़ी वगैरह हैं ये सब तो रेगुलर काम है जो मैं कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब लेकर आई थी। जैसे जो मैंने फ्रेम कराया था वो लेकर आई थी, वो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ किचन के ऐसे बर्तन वगैरह थे जो कि मुझे आपको बताने थे। आप लोगों की कुछ क्वेरी आ रही थी, उसके बारे में बताती हूँ। और आज बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। अभी 1-2 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक साड़ी का जो पल्ला होता है ना उसको कट करके फ्रेम होने के लिए दिया था, क्योंकि उस साड़ी पे बहुत ही अच्छा वर्क था, बहुत ही बढ़िया था। और इस वर्क की अगर हम कोई भी पीस लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली आता है। तो देखिए ये जो है उस साड़ी के पल्ले में से 2 पीस मैंने फ्रेम कराए। एक तो छोटा फ्रेम कराया और एक थोड़ा सा बड़ा फ्रेम मैंने करवाया था। और इसे मैंने पतले ग्लास में उनसे बोला था ताकि जब हम इसे हैंग करें तो इसका वेट बहुत ज़्यादा ना हो
और देखिए ये कितना सुंदर रेडी हुआ है और अभी तो इसे लगाना भी बाकी है। तो इस तरह से ये तैयार हो गए हैं मेरे 2 पीस। ये मैंने ऐसे ही तैयार करवाए थे। ये पूरा पल्ला था साड़ी का, बस थोड़ा सा किनारा बच गया था और मैंने पूरे पल्ले पे जो मेन कढ़ाई थी, जो मेन पीस था, जो उस पूरी साड़ी की जान थी, वो मैंने इस तरह से फ्रेम करवा दिया। और अब ये हमेशा मेमोरी में रहेगी कि ये कितनी सुंदर मेरी एक साड़ी थी। अदरवाइज तो देखो ये इनका कपड़ा बिल्कुल जैसे मुलायम पड़ जाता है, फटने लगता है और ये खराब हो जाती है। तो इसी तरीके से ना मेरी मम्मी के पास भी एक मेरी नानी की शादी की साड़ी है। वो साड़ी होगी कम से कम नहीं तो होगी 70-80 साल पुरानी साड़ी होगी वो। मैं उसको भी लेकर आऊंगी और उसको भी फ्रेम कराऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। लेकिन देखते हैं उसकी हालत क्या है, क्योंकि मम्मी बता रही थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं उसे थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करूंगी और ये बहुत सुंदर लगेंगी, पूरी वॉल को कवर करेंगी। और जैसे वॉलपेपर अगर बहुत ही डिजाइनर मतलब वॉल का हम लेते हैं तो कितने कॉस्टली आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर एक पूरी साड़ी को हम छोटे छोटे पीसेस में कुछ डिजाइन बना के अगर हम फ्रेम कराए ना, तो हमें वॉलपेपर लेने की जरूरत नहीं है और पूरी वॉल को हम बहुत सुंदर तरीके से कवर कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है, काफी बड़ा पीस है। बस उन्होंने क्या करा ना, इसमें एक नीचे लाइन उन्होंने अपने मन से ऐड कर दी है और मैंने मतलब जितना लिया था ना उसमें केवल एक चौड़ा बॉर्डर है, इसमें केवल उतना ही ऊपर लिया था और उतना ही नीचे लिया था। लेकिन उन्हें लगा शायद कि, क्योंकि तब वो मुझसे बोल रहे थे कि इतना बड़ा ग्लास शायद नहीं टिक पाएगा, पतला ग्लास मैंने बोला था लगाने की। लेकिन मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने तरीके से कुछ सोचा होगा, उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काफी बड़ा फ्रेम हो गया है। अब इसको लगाना है और लगाने के लिए इसमें पीछे जो है 2 हुक दे दिए हैं। दोनों ही मतलब दोनों ही फ्रेम्स में 2 हुक हैं ताकि वो इसका वेट अच्छी तरह से ले सकें। और इसी के साथ ना ये किचन के लिए जैसे जो थालियां वगैरह होती हैं, मेरी ना मिल्टन की मैंने थाली ली थी कुछ अभी 3-4 साल पहले ली थी। थाली में बच्चों को सब खाना अच्छे से आ जाता है, तो वो मैंने ली थी। लेकिन वो क्या हुआ, चटक गई। तो इसलिए मैंने क्या किया है, थालियां ली थी, काफी पहले ले ली थी और इन्हीं के संग की छोटी बोल्स कटोरियां ली थी। ये थाली ना मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। मैंने 2 मंगाई थी कि देखती हूँ कैसे निकलेंगी, फिर मैं 2 और मंगाऊंगी। तो ये ना बहुत ही बढ़िया है और थाली मुझे बहुत पसंद आई। और ये मिरर फिनिश की थालियां है, देखिए इस तरह से, इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग है। और साइड में ना इसमें जो है एक हैमर्ड मतलब हैमर्ड वो है, इसका जो साइड है, मतलब बड़े अच्छे सा डिजाइन है इसमें। 2 मंगाई है मैंने ये। साइड्स बड़े अच्छे हैं इसके, थाली के ना साइड्स इस तरीके से हैं। और इसी के लिए साथ मैंने मंगाई थी कुछ बोल्स, कुछ कटोरियां। इनका डिजाइन ना थोड़ा अलग सा है, इस तरीके की है, लेकिन इनका साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा। और ये मैंने 12 पीस मंगाए थे। इस तरीके का डिजाइन है, देख रहे हैं ना, कुछ डॉट डॉट सी बनी हुई है इस पे। ये है इसका डिजाइन। थोड़ा सा ना यहाँ एक छोटा सा कर्व है, यहाँ पे एक हल्का सा कर्व है ये, और फिर ये ऊपर निकला हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पे बड़ा अच्छी सी फिनिश है, देखो इस तरीके की, ऐसा है ये। धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक चीज़ है जो घर में बहुत काम आएगी। और ये बोल्स तो मुझे 6 वापस करूँगी, अभी तो देखूँ कि रिटर्न में है कि नहीं है। ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी। हो गया मेरा ये सामान। तो इस तरह से मैं त्योहारों की तैयारी कर रही हूँ और अब कोशिश कर रही हूँ कि अब सारे काम, एक बहुत बड़ा काम अभी घर में बचा हुआ है जो कि मुझे नवरात्रों से पहले कराना है। और आज तो बारिश हो गई, वरना वो काम मुझे कल कराना था। अब वो काम क्या है वो जब करवाऊंगी तब डिटेल में उसी के साथ साथ आपको बताऊंगी। तो ये हो गई सारी चीजें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और सब अब घर में काफी सारी चीजें बिल्कुल लाइन पे हैं, रूटीन पे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और आप लोगों ने बोला था कि बंजारा मार्केट से जो लैम्प टूटा हुआ आ गया है, वो थोड़ा उसका कुंदा ऊपर से नहीं है, उसे आप क्या करोगे? मैं जाऊंगी उसको लेके किसी वेल्डिंग वाले के पास, उससे टाँके की वेल्डिंग करा लाऊंगी, उसमें वो जुड़ जाएगा। ये सब कामों के पीछे मैं उसे वहाँ तक गुड़गांव तक थोड़ी लेकर जा पाऊंगी, अभी मैं उसे चेंज करने के लिए लेके जाऊँ। अभी इनको मैं रख रही हूँ फिलहाल, और इसको कहाँ हैंग करूँगी ये भी बताऊँगी।